आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से कौन से बिलियन का युग्म समान ताप पर समपरासारी होगा। पहले विकल्प में दे रखा है 0.2 मोलर यूरिया और 0.2 मोलर NaCl। दूसरे विकल्प में दे रखा है 0.1 मोलर यूरिया और 0.2 मोलर MgCl2। तीसरे विकल्प में दे रखा है 0.1 मोलर NaCl और 0.1 मोलर Na2SO4। चौथे विकल्प में दे रखा है 0.1 मोलर CaNO3 का होल ट्वाइस और 0.1 मोलर Na2SO4। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब हमें पता है क्या होता है, बिलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। अर्थात परासरण दाब बिलियन में बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो परासरण दाब क्या होता है? जो बिलियन होता है, बिलियन में बिले के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। अगर दोस्तों बिलियन में बिले के कणों की संख्या अधिक होगी तो परासरण दाब अधिक होगा। अगर बिले के कणों की संख्या कम होगी तो परासरण दाब भी कम होगा। समझ में आया? तो ये दोस्तों परासरण दाब जो है बिलियन में बिले के कणों की संख्या पर इस प्रकार से निर्भर करता है। अब परासरण दाब का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? पाई बराबर I इंटू सी इंटू आर इंटू तापमान T। यहाँ पे I क्या है दोस्तों? बांठाफ गुणांक है, बांठाफ गुणांक। ठीक है, बांठाफ गुणांक होता है I। ठीक है, R होता है यहाँ गैस नियतांक, T है तापमान, C है दोस्तों सांद्रता और पाई है यहाँ पे परासरण दाब। अब दोस्तों यहाँ पे सांद्रताएं आप जो भी विकल्प दे रखे हैं उन सभी में सांद्रताएं दोनों ही जो युग्म बिलियन दे रखे हैं उनकी समान है। जैसे यहाँ 0.1 मोलर है, यहाँ पर दोस्तों 0.2 मोलर, यहाँ पे 0.2 मोलर दे रखा है। तो अगर दोस्तों सांद्रता अलग अलग है तो परासरण दाब दोनों के भिन्न भिन्न होंगे ही। ठीक है, अब जैसे कुछ यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 0.2 मोलर सांद्रता है, यहाँ पे 0.2 मोलर सांद्रता है। प्रश्न में ये भी कह रखा है कि तापमान भी समान है। तो ऐसे विलयनों में जिनमें सांद्रता समान है, तापमान समान है, गैस नियतांक इसका मान तो निश्चित रहता ही है। तो इन विलयनों के परासरण दाब समान होंगे या नहीं होंगे ये किस पर निर्भर करेगा? बांठाफ गुणांक के मान पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रश्न को आगे हल करते हैं, एक एक करके विकल्पों को चेक करते हैं। तो पहले विकल्प में दोस्तों यहाँ पे सांद्रताएं समान है, तापमान भी समान होंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? 0.2 मोलर यूरिया, 0.2 मोलर यूरिया बिलियन है और दूसरा बिलियन 0.2 मोलर NaCl बिलियन है। ठीक है, तो यानी सांद्रताएं समान हो गई। हम परासरण दाब क्या होता है? पाई बराबर बांठाफ गुणांक I C इंटू आर इंटू टी। सांद्रताएं समान है, गैस नियतांक समान है, तापमान भी इनका समान है, प्रश्न में दे रखा है। तो बांठाफ गुणांक I को देख लेते हैं। तो क्या होगा? NaCl का जो बिलियन होगा उसमें दोस्तों ये तुरंत ही आयनों में वियोजित हो जाएगा। कैसे? Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा। ठीक है, जबकि यूरिया दोस्तों ये क्या है दोस्तों? एक कार्बनिक यौगिक है, ये आयनों में वियोजित नहीं होगा। ठीक है, यूरिया आयनों में वियोजित नहीं होगा, ये अपने आणविक रूप में ही रहेगा। तो जो NaCl है इसके लिए बांठाफ गुणांक I का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। और यूरिया के लिए यहाँ पे बांठाफ गुणांक I का मान क्या रहेगा? 1 के बराबर रहेगा। जिसकी वजह से दोस्तों बांठाफ गुणांक चूंकि दोनों ही विलयनों के लिए अलग अलग है तो दोनों ही विलयनों के लिए परासरण दाब अलग अलग होगा। तो ये विकल्प संभव नहीं है। तो पहला विकल्प दोस्तों ये गलत हो गया। समपरासारी विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनका परासरण दाब समान हो, परंतु यहाँ तो परासरण दाब समान हो नहीं रहा, तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे विकल्प को देख लेते हैं। तो दूसरे विकल्प में तो आप देख रहे हैं सांद्रता ही अलग अलग है। पहले विकल्प में दूसरे विकल्प में पहला विलयन है 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर यूरिया और दूसरा विलयन लिए रखा है 0.2 मोलर MgCl2। ठीक है, MgCl2। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही विलयनों की सांद्रताएं भिन्न भिन्न है। सांद्रताएं अगर भिन्न भिन्न है तो परासरण दाब तो समान हो ही नहीं सकते। तो यानी दूसरा विलयन भी गलत है। ये जो युग्म है विलयनों का ये भी समपरासारी नहीं हो सकता। तीसरे विकल्प को देख लेते हैं। तीसरे विकल्प में जो युग्म दे रखा है, तो तीसरे विकल्प में दे रखा था दोस्तों 0.1 मोलर NaCl विलयन है और 0.1 मोलर Na2SO4 विलयन है। तो यहाँ पे दोनों ही विलयनों की सांद्रताएं तो समान है।
ठीक है, सांद्रताएं समान है परंतु बांठा गुणांक को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बांठा गुणांक पे निर्भर करेगा। फिर परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब पाई बराबर आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। सांद्रताएं समान है, गैस नियतांक समान है, तापमान भी समान है। बांठा गुणांक आई देख लेते हैं, तो NaCl जो है ये Na प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो जाएगा, जबकि Na2SO4 2Na+ और SO4-2 में वियोजित होगा। तो बांठा गुणांक NaCl विलयन के लिए आई का मान 1 हो गया और Na2SO4 विलयन के लिए बांठा गुणांक आई का मान 2 आ गया। तो बांठा गुणांक दोस्तों ये दोनों ही विलयनों के लिए अलग अलग है, जिसकी वजह से परासरण दाब पाई का मान अलग अलग होगा। ठीक है, तो यानी ये जो तीसरा विलयन है, तीसरा जो विकल्प है, इसमें जो भी विलयनों के युग्म है इनके लिए परासरण दाब अलग अलग होंगे, तो ये भी एक दूसरे के समपरासारी नहीं हो सकते। चौथा विकल्प देख लेते हैं। चौथे विकल्प में हमें दे रखा है 0.1 मोलर CaNO3 का वोल्टाइज और 0.1 मोलर Na2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पाई बराबर क्या होता है ICR इंटू टी। अब सांद्रताएं देख रहे हैं आप, 0.1 मोलर 0.1 मोलर, तो सांद्रता समान हो गई, गैस नियतांक समान होगा, तापमान समान होगा। बांठा गुणांक आई देख लेते हैं, तो CaNO3 का होल ट्वाइस ये वियोजित हो जाएगा Ca+2 और 2NO3 माइनस में। बांठा गुणांक आई का मान 2 और 1 3, तो बांठा गुणांक आई का मान 3 हो गया। Na2SO4 विलयन के लिए देखेंगे तो ये 2Na+ SO4-2 में वियोजित होगा। यहाँ पर भी बांठा गुणांक आई का मान 3, तो यानी बांठा गुणांक आई का भी मान समान है। यानी ये जो विलयन है ये दोस्तों ये इस विलयन के परासरण दाब यहाँ पे समान हो जाएगा इन दोनों विलयन का, इस वजह से ये एक दूसरे के समपरासारी होंगे। तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 0.1 मोलर CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोलर Na2SO4 विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये विलयन एक दूसरे के यहाँ पे समपरासारी हैं, पर क्योंकि परासरण दाब समान है तो ये एक दूसरे के समपरासारी होंगे। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। विकल्प एक यानी जो चौथा विकल्प है ये बिल्कुल सही है। ये जो भी विलयनों के युग्म है ये एक दूसरे के समपरासारी हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।